हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन लिया है जो अक्सर डिवाइन फेमिनाइंस के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे डीएफ आती हैं, जब भी पेन में होती हैं तो कहते हैं कि मैम मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ, मेरी लाइफ पूरी हेल हुई पड़ी है, या फिर इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा दर्द क्यों है, क्या मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। तो ज़्यादातर लोगों को पहली एक बात परेशान करती है कि उनको नॉर्मल लाइफ जीनी है। अवेकनिंग चल रही है वो ठीक है, बट नॉर्मल लाइफ जीनी है। और दूसरा ये है कि डीएम सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनको कैसे लेट गो करें। डीएम्स को बहुत ज़्यादा याद हम करते हैं, तो कैसे उनकी याद को नॉर्मल करें या फिर उनको लेट गो ही करें। जैसा कि बार बार कहा जाता है डीएम को लेट गो करें और नॉर्मल रहने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर मैं आप सब लोगों को दूंगी। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपनी करंट सिचुएशन आपको बताना चाहती हूँ। करंट सिचुएशन में क्या है कि मैं बिल्कुल एग्ज़ाम्पल ही दे रही हूँ मैं आपको कि नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जिए एक तरीके से। तो मैं करंट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। कुछ भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस नहीं होती, बहुत ज़्यादा डीएम की याद नहीं आती, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, पेन नहीं है। लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है। जो भी सिचुएशन है सबको एक्सेप्ट कर लिया है, और अब जो भी चीज़ें आती हैं उसको थोड़ा अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको हैंडल करते हुए बिल्कुल आराम से चल लेती हूँ। कोई भी ऐसे सर में ओवरलोड नहीं है कि क्या होगा या कैसे ज़िंदगी जिए। आपको पता है अभी आजकल मेरे ना वीडियोस भी बनाने का बहुत कम मन करता है, या ट्विन फ्लेम्स के ही वीडियो या चैनलिंग करने का भी मन कम करता है, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसीव नहीं होती। क्योंकि एक ये सवाल कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में भी आया था कि एक नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जिए, तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचा था मैंने। फिर मैंने सोचा था कि एज इट इज़ जैसी आत्मा हमारी चाहती है ज़िंदगी जीना, अगर हम वैसे जिएं, जो हो सकता है ठीक है, जो नहीं हो सकता है उसको लेट गो करें। अपने ऊपर, अपने दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं डालना है। इनर वर्क का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं डाला, एक रूटीन बनाया, जैसे हो सकता है वैसे किया। बहुत ज़्यादा सर पे प्रेशर नहीं। डीएम को लेट गो करने की तो मैंने कभी कोशिश नहीं की। जब याद आई याद किया, नहीं याद आई नहीं याद किया। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर सर पे बना के नहीं रखा कि नहीं लेट गो करना है, नहीं कॉल आ गया तो कैसे बात करनी है। बहुत ज़्यादा बात करने में भी दिमाग नहीं लगाया। जो इच्छा हुई, जैसा दिल किया वैसे बात की, जैसे नहीं किया नहीं की बात। तो ये जो रूटीन था ना मेरा, वो शुरू से था। और अभी क्या है ना, अभी की लाइफ मेरी इतना ज़्यादा स्मूथ, इतना ज़्यादा नॉर्मल है कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ज़िंदगी मैं नॉर्मल नहीं जी रही हूँ। ऐसा सर पे कोई वो नहीं है। जब भी मन करता है वीडियो बनाने का बनाती हूँ, नहीं मन करता नहीं बनाती हूँ। कोई प्रॉब्लम है रिलैक्स करती हूँ, कुछ और करने का मन है कुछ और करती हूँ। अभी मैंने कुछ कोर्सेज़ भी ज्वाइन करे हैं, सिंगिंग के लिए कोर्सेज़ ज्वाइन करे हैं, और अपनी किसी स्टडी के लिए भी कोर्सेज़ ज्वाइन करे हैं, परचेज़ किया तो उसको कर रही हूँ मैं। तो एक प्रॉपर मैंने इस चीज़ों को मेंटेन करा। तो ऐसा तो मैं ये बात नहीं मान सकती कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते। एक टाइम के बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। एक टाइम के बाद मतलब कि 1-1.5 साल। शुरुआत में जब आप नए नए जर्नी में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब अपनी एनर्जीज़ बैलेंस करते हैं, इनर वर्क करते हैं, चीज़ों को स्मूथ करते करते आपकी एक हैबिट बन जाती है। उसके बाद जब आप इनर वर्क भी करते हैं ना, रेगुलर बेसिस पे उठना सुबह और थोड़ा बहुत इनर वर्क करना और बाकी के अपने काम करना, तो वो आपकी एक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। तो फिर आपको लगता ही नहीं कि आप कोई अलग से काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, ये 1-2 कारणों से मैंने बताया, 2 कारणों से। पहला कारण ये कि मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खुद भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। आप जैसे पहले ज़िंदगी जीते थे, आप अभी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बिना किसी ट्रिगर के, बिना बहुत ज़्यादा डीमन्स अटैक के, बिना बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बिना बहुत ज़्यादा हैवी हर्ट फील किए जी सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को भी आती है, उतनी प्रॉब्लम तो हर किसी को आएगी। और दूसरा कारण ये है ना कि मैं इतने टाइम से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता के, इस पे वीडियो बना के इरिटेट हो गई हूँ शायद, या फिर बोर हो गई हूँ। अब ना मुझे कुछ नए टॉपिक्स चाहिए जिस पे मैं वीडियो बना सकूं, या बता सकूं, या फिर रिसर्च कर सकूं। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि आप लोग मुझे बताएं
कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आप लोगों के दिमाग में कुछ भी नया टॉपिक या कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, बता दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मैं नई चीज़ों पे सोचना चाहती हूँ, नई चीज़ों पे वीडियो बनाना चाहती हूँ, या फिर मैंने अगर उन चीज़ों में एक्सपीरियंस किया है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो मेरे लिए भी कुछ नया हो जाएगा, है ना। टॉपिक आपके स्पिरिचुअलिटी और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई आउट ऑफ द टॉपिक लेकर आइए आप क्वेश्चंस, बट जो भी आपके दिमाग में हो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सबका एक एक करके लूँगी और आने वाले टाइम में एक एक करके सभी के टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगी, और जो पहले से वीडियो बना रखे हैं वो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसमें आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अब बचा क्या है, मैं लगभग बहुत सारी चीज़ें बता ही चुकी हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा क्या हो सकता है जो आप लोगों के दिमाग में चलता हो, या आप लोगों को प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, तो मैं उस पर सोच सकूँ या अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड कर सकूँ। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप लोग अपने इश्यूज़ लिखिएगा, या फिर जो भी आपको जर्नी में प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस अपने लिखिएगा। और क्वेश्चन भी नहीं, एक टॉपिक की तरह होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच आप लोग जो कमेंट लिखेंगे उसके लिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों की या बहुत सारे लोगों की ये डिमांड रहती है कि मैम हम नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल भरी है ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से, तो ये आपका एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जिसको आपको रिलीज़ करना है। जैसे कि आप बाकी सारी चीज़ें रिलीज़ करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, मिरर एक्सरसाइज करते हैं, कर्मा क्लियरिंग करते हैं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज क्लियरिंग करते हैं ना, उसी तरीके से इस थॉट को भी आपको क्लियर करना है। आपको इस जर्नी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ आते हैं, या किसी भी टाइप का एंगर, गिल्ट वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आपको फ़ील होती हैं, इश्यूज़ आपको आपके सरफेस पे आते फील होती है, तो अगर आप उससे परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि इस जर्नी की वजह से ऐसा हो रहा है, या मैं जर्नी में हूँ इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको बैठ के सोचने की ज़रूरत है, इन सभी थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम जर्नी ओनली आपकी हेल्प कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर पहले से थी। अगर आपके साथ ये अभी नहीं होता तो आगे लाइफ में कभी तो होता। आगे लाइफ में भी आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती, आगे भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको छोड़ के जाता, धोखा देता, या फिर आपको गुस्सा आता, फैमिली से इश्यूज़ होते, फैमिली से ट्रिगर होते, या दुनिया भर की और सारी प्रॉब्लम आती। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बार में ही सारा आ जा रहा है और एक बार में ही आप सब सीख ले रहे हैं, और गॉड यहाँ पे सिर्फ आपकी हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को रिलीज़ करने में। ठीक है, और ये अगर आपने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से मुझे ये सारा चीज़ फेस करना पड़ रहा है, तो ये ब्लॉक है। आपको बैठ के और सोचना है, और भी फिर इस थॉट को रिलीज़ करना है, और भी ग्रेटिट्यूड वाली भावना लानी है मन में, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और मिरर एक्सरसाइज करना है, अपने इस इशू को हील करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें पहले अपने माइंड से क्लियर करनी पड़ेंगी। पहला ये कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्ट्रगल भरी नहीं होती है। आपका जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, और ये प्रॉब्लम भी कुछ टाइम के लिए ही होते हैं, तो वो टाइम झेल जाइए। जैसे कि हम जब कहीं एडमिशन लेते हैं किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, नए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो जो हमारे शुरुआत के 1-2 महीने होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता है कि यहाँ क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं। उसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, कुछ समझ में भी नहीं आता है, पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, लेकिन उसी कॉलेज में रहते रहते आपको उस कॉलेज की आदत पड़ जाती है, और जब आप उस कॉलेज से निकलने लगते हैं तो इतनी ज़्यादा यादें रहती हैं कि उस कॉलेज से दूर जाने का मन नहीं करता, और उसी कॉलेज की बहुत याद आती है, उसकी आदत पड़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो जस्ट यहाँ पे भी ऐसा ही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल भरी ज़िंदगी है। ये कॉलेज बहुत ही खूबसूरत है जहाँ पे आप लर्निंग लेने के लिए आए हैं। जिस दिन आपने अपने थॉट में ये मान लिया ना कि ये टफ़ नहीं है, मेरी नॉर्मल ज़िंदगी जैसी ही है, तो आपकी ये लाइफ नॉर्मल हो भी जाएगी। मैंने कहा था ना आपको कि मैं कैसे करती हूँ, मैं हर चीज़ को नॉर्मली लेती हूँ। याद आई तो याद किया, नहीं आई तो नहीं किया, जो मन कर रहा है वही कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। जो जैसे आगे बढ़ना है वैसे ही बढ़ रही हूँ, जैसे पहले पढ़ाई करना है, जैसे अपनी ज़िंदगी पहले ध्यान देती थी वैसे ही दे रही हूँ। बस ऐड क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन नेगेटिव एनर्जी से, थोड़ा सुबह उठ के इनर वर्क, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है।
उसके अलावा जो मैं वीडियोस बनाती हूँ या जो मैं और काम करती हूँ उसको मैं एज अ काम की तरह लेती हूँ कि खाली रहूँगी, खाली दिमाग शैतान का घर करूँगी क्या, तो यही करना है, अपने आप को बिज़ी रखना है। तो बस यही कुछ फार्मूला अपना के ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल कर दी है या नॉर्मल चल भी रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे होंगे, बहुत ज़्यादा जो बैलेंस हो गए ना, उनसे पूछिए, उनको लगता है बिल्कुल नॉर्मल, उनको सब सेटिस्फेक्शन लगती है, सब कुछ एक्सेप्टेबल लगता है। बट जो नए आए हैं ना, वही अक्सर ये सवाल पूछते हैं। ये जो सवाल लोग पूछ रहे थे वो इम्बैलेंस एनर्जी में रहने वालों के ही क्वेश्चंस हैं। और हो भी क्यों ना, मैं खुद जब जर्नी में आई थी तो 5-6 महीने तो मैं भी ऐसे सोचती थी कि ये हो क्या रहा है, ऐसी लाइफ क्यों हो रखी है, मुझे नॉर्मल जीना है, नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, ये सब बहुत ख़राब हो गया सब कुछ। तो जो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इट्स ओके। शुरुआत में ऐसा ही होगा आपके साथ में, या ऐसा फ़ील होगा, बाद में आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया अपना कि देखो पहले बहुत परेशान रहती थी लेकिन अब नॉर्मल रहती हूँ, मैं रह सकती हूँ, तो इसलिए आपको बता भी सकती हूँ कि हाँ ऐसा रहना पॉसिबल है। बट आपको अपने इश्यूज़ पे काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए फ़ियर इशू है आपके अंदर, तो जब आपको उस फ़ियर को ओवरकम करके कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा तो डर तो लगेगा और ज़िंदगी टफ़ तो लगेगी। तो जो आपके इश्यूज़ है ना, उसी की वजह से आपको ज़िंदगी टफ़ लगती है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कंफर्ट सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। जैसे कि आप अपने सारे इश्यूज़ के साथ एक कंफर्ट सिचुएशन में सभी इश्यूज़ के साथ सब चीज़ों को मान के बैठ गए थे कि चलो जो है सब ठीक है, आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर इशू है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपके वो इश्यूज़ दिखा के आपको पुश करती है इससे बाहर निकलने के लिए, इस इशू को ओवरकम करके इससे बाहर आपको पुश करके आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाती है, आपके कंफर्ट जोन से ऊपर लेवल का काम करने के लिए बोलती है। और उसको करने के बाद फिर आप एक नई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़ जानते हैं, अपने अंदर के स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। और ये चीज़ करने में बस आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको एक लाइफ टफ़ जैसी लग जाती है, क्योंकि अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने थोड़ा टफ़ तो लग ही जाएगा। तो इसी वजह से आपको लगता है ये टफ़ है। अगर आपको एक आसान ज़िंदगी जीनी ना, तो अफर्मेशन बोलना शुरू कर दीजिए या मेडिटेशन में ये बोलना शुरू कर दीजिए कि ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। जो भी टफ़ लगे आपको अफर्मेशन देना है कि बस ये चीज़ें ही तो मुझे करना है, इसको करके मैं अपनी लाइफ आसान बना लूँगी। कहाँ है टफ़ लाइफ? कहीं भी नहीं है। तो ऐसे करके आपको अफर्मेशन बोलना है। जब आपके अफर्मेशन में, आपके मेडिटेशन में ये सारी चीज़ें आएंगी ना, तो आप अपने आप ही अपनी लाइफ को आसान बनता हुआ देखने लगेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बात ज़्यादातर लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपकी जो ज़िंदगी है ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे ज़्यादा टफ़ आपको इसीलिए लगती है क्योंकि आप अपने डीएम को भूल नहीं पाते हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपको डीएम को भूलना क्यों है। जब आपके हार्ट में ना कोई नहीं रहेगा, जब आपको एक खाली खाली सा फील होगा, तब भी आपको बहुत अजीब लगेगा। और अभी आपको डीएम की याद आती है या फिर वो रहता है तो आपको फिर भी अजीब लगता है। आपको कोई भी चीज़ एक्सट्रीम अच्छी नहीं लगती, बस यही प्रॉब्लम है ना कि एक्सट्रीम लेवल की जब याद आती है वो अच्छी नहीं लगती है। एक्सट्रीम लेवल का जब कुछ भी दिल में नहीं रहता, एकदम खाली खालीपन, वो भी अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों की पहले शिकायत आती थी कि मैम पता नहीं क्यों आजकल मुझे बिल्कुल डीएम की एनर्जी फील नहीं होती, हर्ट में बिल्कुल न्यूट्रल फील होता है, बिल्कुल याद ही नहीं आती है। तो ऐसा भी लोगों को जब होने लगता है तो उनको एक इनकम्प्लीटनेस जैसा फील होने लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि आप अपने डीएम को याद किए बिना खुद भी नहीं रह सकते। वो आपके लिए एक पावर बैंक की तरह है। उसको याद करके ना आप खुद भी खुश फील करते हैं। जिन लोगों को ये शिकायत है कि वो अपने डीएम को भूल नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पाते, वो लोग शिकायत करना बंद करें। सिर्फ अपनी हैवी एनर्जी को नॉर्मल कीजिए। अपने डीएम को पूरी तरीके से दिल से निकालने की कोशिश ना करें। और अगर आप चाहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा याद आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि आप अपने डीएम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, तो सिर्फ एक चीज़ करें। जो भी आपके डीएम के लिए आपको ऑब्सेस्ड करता है, जो भी चीज़ ऑब्सेस्ड करती है, उसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बार बार उसके लास्ट सीन देखते हैं या उसकी पिक देखते हैं, तो उसको ख़त्म कर दीजिए, मतलब उसको देखना बंद कर दीजिए। आपका एनर्जीज धीरे धीरे, शुरुआत में प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। अगर आप उसको बहुत सोशल मीडिया पे वगैरह वगैरह उसके पोस्ट देखते हैं, उसके स्टेटस वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऑब्सेस्ड बनाती हैं। वो कुछ बोल देगा, आपको उसका कुछ मैसेज मिल जाएगा, आप इम्बैलेंस हो जाएंगे।
तो सबसे पहले अपनी एक हैबिट बनाइए कि आप उसके बिना भी रह सकते हैं। आप उसको सिर्फ माइंड में या दिल में याद करके रह सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है उसके लास्ट सीन देखने की, उसकी फ़ोटोज़ देखने की, उसके स्टेटस चेक करने की, या उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, कौन थर्ड पार्टी है। ये सब ज़्यादा सोचना बंद करें। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अक्सर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, या फिर उनकी तरफ से आपको ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते हैं और आप और ज़्यादा दिमागी रूप से पागल होते जाते हैं। अगर आपको नॉर्मल रहना है तो उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करें। उनके ज़्यादा पिक्स, डीपी और लास्ट सीन फ़ोटोज़ ये सब देखना बंद करें। इस वजह से नहीं कि आप उनको एनर्जी दे रहे हैं, इस वजह से क्योंकि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, ऑब्सेशन से बाहर निकलना है। सिर्फ आपके अंदर प्यार रहे, ऑब्सेशन ना रहे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर ना रहे। बाकी उसके साथ रियूनियन कब होगा, फ्यूचर की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि ये गॉड का काम है। आपका इनर वर्क करना, इश्यूज़ हील करना काम है। ये करते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ें। इस तरीके से जो करता है डेफिनेटली उसका रियूनियन जल्दी होता है, और जो ऑब्सेस्ड रहता है उसका तो डेफिनेटली लेट हो जाता है। इसके अलावा अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोर्स ना करें कि नहीं मुझे डीपी नहीं देखनी है, नहीं मुझे कभी 1 महीने तक बिल्कुल ही लास्ट सीन नहीं देखना है, मुझे इतने दिन तक कुछ ये नहीं देखना है। किसी दिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप डरे ना कि मैं अपनी एनर्जी तो नहीं दे रही हूँ, कहीं मैं देख रही हूँ तो ये सही है कि गलत है, ऐसा ना सोचें। जब मन करता है बहुत ज़्यादा तो आप देख लीजिए, लास्ट सीन भी देख लीजिए, लेकिन ऑब्सेस्ड मत होइए, रेगुलर कंटिन्यू मत कीजिए। कभी कभार बिल्कुल देख सकते हैं आप। खामखा जब अपने आप को और ज़्यादा आप रोकते हैं, खामखा जब अपने आप को बहुत ज़्यादा पनिश करते हैं, तो आपका दिल वहाँ पे भी फिर ऑब्सेस्ड हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ के लिए जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ही रोकते हैं तो फिर वो उसको और ज़्यादा वही चीज़ करने का मन करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसमें भी बैलेंस बना के रखना। ना बहुत ज़्यादा देखना है, ना बहुत ही कम करना है। कभी कभार मन करे तो देख ही लेना है, और फिर इस आदतों को धीरे धीरे कम करते जाना है। और धीरे धीरे कम होते होते आपकी आदत बिल्कुल छूट ही जाएगी, और फिर आपका ऑब्सेशन भी ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ें नेचुरल है ना, उसको नेचुरली होने दीजिए। उसके लिए अपने आप को फोर्स मत कीजिए। बस अपना ध्यान कहीं और लगाइए, अपनी लाइफ का कुछ गोल बना लीजिए, आपका ध्यान उधर शिफ्ट हो जाए, ऐसी कोशिश कीजिए। अब डीएम को याद करना नेचुरल है तो बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत कीजिए। डीएम से अगर थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन है तो जस्ट रिलैक्स, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए कि नहीं बिल्कुल एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए। बस इनर वर्क कीजिए, साधना कीजिए, अपने आप ही वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे रिलीज़ होने लगेगी। बस हाँ, कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपके अंदर से एक्सपेक्टेशन रिलीज़ हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि ये मान के बैठ जाने कि भाई एक्सपेक्टेशन तो होनी चाहिए तो ठीक है तो है, तो अब इसको रिलीज़ करने की कोशिश नहीं करनी। ऐसा नहीं करना, उसको रिलीज़ करने की कोशिश ज़रूर करनी है, और धीरे धीरे वो एक्सपेक्टेशन रिलीज़ होते होते कम हो जाएगी, और फिर ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो धीरे धीरे ना ऐसे करते करते आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल बना लेंगे, अपने डीएम की याद को भी बिल्कुल नॉर्मल बना लेंगे, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी स्ट्रगल भरी बिल्कुल नहीं रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही कहना था, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ओके बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।